नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का विषय थोड़ा गंभीर और पर्सनल टाइप का है, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि सर, मैस्टरबेशन हस्तमैथुन के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं उसी के बारे में आपको हस्तमैथुन क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज़्यादा का कितना होता है, एक्सेस कितना होता है, और अगर इसकी आदत हो गई है या इसके कुछ बुरे असर शरीर पर, मन पर हो रहे हैं, तो इसमें से बाहर कैसे निकलना है, इन सब चीज़ों की हम लोग आज जानकारी लेंगे। आइए शुरू करते हैं। हस्तमैथुन को पूरी तरह समझने के लिए हमको यौन अवस्था मतलब प्यूबर्टी को समझना पड़ेगा। जैसे कि यौन अवस्था आजकल 8 साल से ही शुरू हो जाती है। पहले इसका 10 साल था, 10 से 14, लेकिन अभी इन दिनों में मॉडर्न एज में ये 8 साल हो गया है, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडियाज़ आ गए हैं, अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया है, तो बॉडी में चेंजेस भी बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो ये जब यौन अवस्था होती है, बच्चे में से हम लोग जब बड़े होते हैं, यौन अवस्था में जाते हैं, तो कुछ बदलाव आ जाते हैं शरीर में। जैसे कि आवाज़ में चेंज होना, बॉडी पार्ट्स का बढ़ना, जैसे लड़कों में लिंग का बढ़ना या हेयर ग्रोथ होना, प्लस लड़कियों में चेस्ट का बढ़ना, किसी का हाइट बढ़ जाता है, किसी का बॉडी भी बढ़ता है, और मन एकदम सेंसिटिव हो जाता है, मतलब इजीली रिएक्शंस जल्दी आने लग जाती, एंगर ज़्यादा हो जाता है बच्चे लोगों में, अपने में ही रहने लग जाते हैं। तो ये सब बदलाव उनके शरीर में भी होते हैं और मन पे भी होते हैं। लेकिन और भी जो बदल होते हैं सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में, व्हाट इज सेक्स कैसे होता है, क्या होता है, ये क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, कब करना है, ये सब का हमारे कंट्री में तो भी कोई ट्रेनिंग भी नहीं होता है, और न ही इसके बारे में कोई खुल के बात करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में जो देखा देखी हो जाता है, मेरा फ्रेंड करता है तो मैं भी कर लिया, कोई सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कुछ देख लिया, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मायने में इम्प्रेस कर देती है, और फिर उनको गलत क्या और सही क्या ये पता नहीं रहने से वो लोग दे स्टार्ट फॉलोइंग दिस थिंग। आइए देखते हैं कितने लोग दुनिया में मैस्टरबेशन करते हैं। दुनिया में बहुत लोग मैस्टरबेशन करते हैं, मतलब इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। जैसे जेंट्स में, मेल्स में द परसेंटेज इज़ वेरी हाई, 73.8%, और फीमेल्स में 48.1% ये एवरेज रेशियो है। मतलब इतने लोग मैस्टरबेशन करते हैं। तो मैस्टरबेशन इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। तो आइए देखते हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने एक कंसेंसस लिया 1972 में, और तभी इन्होंने डिक्लेयर किया कि इट डज नॉट डिप्लीट, मतलब मैस्टरबेशन डज नॉट डिप्लीट वंस बॉडी ऑफ एनर्जी और प्रोड्यूस प्रीमैच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम। मतलब ये मैस्टरबेशन करने से हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो नहीं जाती है, और ये इससे नपुंसकता भी नहीं होती है। लेकिन ये एक दायरे की बात है, ये अगर नॉर्मल होगा तो ही ऐसा होगा। मेरे पास में
कई मरीज आते हैं, बहुत अलग अलग तकलीफ लेके आते हैं और उनकी पूरी हिस्ट्री में मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया हुआ मिलता है। एक लड़का तो मेरे पास आया था ओसीडी को लेके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और वो ये रास्ते से जाना चाहिए, ये रास्ते से नहीं गए तो सब कुछ ख़राब हो गया, मैस्टरबेशन भी करना है तो इसी तरीके से होना चाहिए, नहीं हुआ तो वो 2 घंटे में दूसरी बार करता था। ये करते करते क्या हुआ, उसकी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो गई, उसका खुद का कॉन्फिडेंस चला गया, इसी में रहने लगा और बाद में उसको साइकेट्रिस्ट की भी ट्रीटमेंट लगने लगी, उससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरे पास आया, ट्रीटमेंट चल रही है, ही इज़ फीलिंग बेटर। और कई लोग तो गिल्ट लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ से गलती हो गई, मेरे हाथ से पाप हो गया, और उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कई बच्चे तो ये सब चीज़ें डिस्क्लोज़ करते ही नहीं हैं, जब तक कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाता है वो बस यही चलाते रहते हैं, अपने आप में ही कुछ यूट्यूब पे देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ये इलाज कर, वो इलाज कर। जब आपे से बाहर हो जाते हैं तभी जाकर पेरेंट्स को पता चलता है। तो पेरेंट्स का भी ये एक ड्यूटी है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये पूरा ध्यान होना चाहिए। तो देखते हैं कि लोग मैस्टरबेशन क्यों करते हैं, क्या मिलता है उनको ये करके। तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का, इससे काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है, ये आपका मूड इन्हांसर का भी काम करता है। ये करने के बाद में काफ़ी लोग दे फील वेरी हैप्पी और ऐसा रिलीव्ड लगता है उनको। और कभी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज हो जाती है कुछ ऐसा एक्साइटेड मटेरियल देखने के बाद में, तो वो करना ही पड़ता है, तो उसकी वजह से भी करते हैं। कुछ लोगों को ये किए बिना नींद नहीं आती है तो उनको वो जैसे आदत से बन जाती है। और बाकी तो सोशल मीडिया है ही है, उससे भी काफ़ी एक्साइटमेंट होती है और काफ़ी लोग ये करते रहते हैं। और जो फूड हैबिट्स है उसमें स्पाइसी फूड खाना और अल्कोहल है, टोबैकोज़ है, ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक इसको बढ़ाती है, मतलब इच्छा को बढ़ाती है। तो ये थे कुछ कारण कि जिसकी वजह से लोग हस्तमैथुन करते हैं। आइए आगे देखते हैं कि ये करने के बाद में बॉडी में क्या होता है। बॉडी में काफ़ी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं जिसको हम लोग हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, जिसमें सबसे मेन है डोपामाइन। डोपामाइन से खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, कुछ प्रेरणा मिलती है नए करने की, और इसलिए फिर वो बार बार पाने के लिए आदमी वो बार बार करते रहता है। एंडोर्फिन सिक्रेट होते हैं। एंडोर्फिन भी एक हार्मोन्स है कि जो बॉडी में तैयार होता है, वो इज़ ए नेचुरल पेन रिलीवर। तो बॉडी में जो स्ट्रेस रहता है, थकान रहती है, थोड़ा बहुत पेन रहता है, वो एंडोर्फिन्स तैयार होने से निकल जाता है कि जो मैस्टरबेशन करने के बाद में जो एक रिलैक्सेशन मिलता है वो एंडोर्फिन से होता है। और टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है। टेस्टोस्टेरोन से सेक्सुअल ड्राइव भी इंक्रीज़ होती है, स्टैमिना इंक्रीज़ होता है, मसल मास इंक्रीज़ होता है। तो एक एडल्टहुड में आने के बाद में जो बॉडी में चेंजेस होते हैं उसके लिए टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैस्टरबेशन के बाद में ये हार्मोन्स ज़्यादा होने से, सीक्रेट ज़्यादा होने से वापस बार बार करने की इच्छा जागृत होती है। तो ये था कि क्यों करते हैं लोग, इसका कारण। अब देखते हैं कि नॉर्मल कितना है। ये सबसे अहम सवाल है कि जिसका आप सभी को इंतज़ार है कि कितना करना चाहिए। भाई हम करें तो कितना करें तो हमको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो एक्चुअल में इसकी कोई व्याख्या नहीं होती है। ये हर व्यक्तित्व के हिसाब से अलग अलग होता है। किसी को
एक बार करके भी गिल्टी फीलिंग हो जाता है, किसी को दिन में 2 बार करके भी कुछ नहीं होता है, उनको गिल्टी फीलिंग नहीं होता है, और किसी किसी को तो कोई करते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं होता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनको ज़रूरत भी नहीं महसूस होती है, वो एक अलग बात है। तो साधारण से अगर नियम बनाया जाए तो सप्ताह में 2 दिन तक ये ठीक है। सप्ताह में 2 दिन अगर करते हैं तो दिस इज़ ए नॉर्मल प्रोसीजर, और इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा। ये 35 साल के प्रैक्टिस में मैंने अनुभव किया है, और काफ़ी लोगों को मैंने जो सलाह देते हैं हम लोग उसमें बताया भी है। तो इतना करने से किसी को कोई अब तक नुकसान नहीं हुआ है। तो वैसे भी वीर्य एक सप्त धातु में से एक है, शरीर के ज़रूरी धातुओं में से एक है। इसका अगर बेहिसाब ह्रास होता है तो यकीनन शरीर के ऊपर इसका साइड इफ़ेक्ट होता ही है। तो फ्रेंड्स, इसको व्यर्थ न गवाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं चाहिए, कभी कभार इट्स ओके। अब देखते हैं इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। अभी क्या हो रहा है, अब आपको मैस्टरबेशन की आदत है या आप कर रहे हैं, और आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर की ट्रीटमेंट कब लेनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर इन चीज़ों में से आपको एक भी अगर हो रहा है शरीर में चेंजेस, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे आपके हाथ पैर में झुनझुनी आ रही है, जैसे टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं, अगर वो शुरू हो गए, आपको थोड़ी देर बैठे हैं और पैर में झुनझुनाहट हो रही है, टिंगलिंग हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपकी मेमोरी कम हो रही है, आपके मन में हमेशा एक गिल्टी कॉम्प्लेक्स है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत किया, मैंने पाप कर दिया, अगर ये भी भावना आपके दिमाग में है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस अगर कम हो गया है, आपको अकेले रहने की इच्छा हो रही है, आपको डर लग रहा है, आपको कोई चिंता होने लग गई है, आप चिड़चिड़े हो गए, हमेशा छोटी छोटी बात को गुस्सा आता है, और आप कहीं विचारों में खोए हुए रहते हो, आपको पता नहीं चल रहा है आजू बाजू में क्या हो रहा है, और कुछ मानसिक बीमारियां भी आपको हो गई, जैसे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, एक ही एक चीज़ आप बार बार कर रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या हमेशा आपको ऐसा लग रहा है कि सो के रहना चाहिए, आप काम पे नहीं जा रहे हो, आप अपना जो काम था, ड्यूटी था, वो बंद कर दिए, या पढ़ाई करना बंद कर दिए, या आपको लग रहा है कि भाई मेरे लिंग की साइज़ छोटी हो गई, या आपको डर लगता है कि मैं कभी फिज़िकल रिलेशनशिप कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने ये सब कर लिया है। अगर ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है तो आपको 100% डॉक्टर के पास जाना चाहिए, समय रहते ही चले जाना चाहिए, आपको राह नहीं देखनी चाहिए वो बढ़ने की। तो और देखते हैं आगे। अब इसमें से आप खुद भी बाहर निकल सकते हो, तो क्या किया जाए इसके लिए। एक तो योग प्राणायाम है, इसमें योगा में आपको कुछ आसन करने पड़ेंगे, जैसे कुछ सूर्य नमस्कार है और सर्वांगासन है, और भी कुछ आसन है, उसकी जानकारी एक अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और प्राणायाम में आपको 3-4 तरह के प्राणायाम करने चाहिए। एक तो श्वास से ध्यान करना चाहिए, ओंकार है, अनुलोम विलोम है, और शवासन है। इसका रोज़ अगर आप 20-25 मिनट अभ्यास करते हैं तो आपका आपके मन के ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाएगा, और आपको अगर बहुत इच्छा हुई तो ही आप करेंगे मैस्टरबेशन, नहीं तो यू कैन कंट्रोल योर डिज़ायर फॉर मैस्टरबेशन। फिर आप और क्या कर सकते हैं, अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेके उनको बताना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसा प्रॉब्लम्स है। घर वालों को नहीं तो एटलीस्ट फ्रेंड्स को बताना चाहिए, फ्रेंड नहीं तो फिर लास्ट में डॉक्टर्स तो है। स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए,
ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, और पोर्न वगैरह ये सब चीज़ें ये तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। तो ये आप खुद कर सकते हो। अगर ये सब चीज़ें करके भी नहीं हो रहा है तो बेस्ट फ्लावर मेडिसिन है, आपको मैं एक फार्मूला देता हूँ, ये आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो। अगर वो फार्मूला से भी नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा, तुरंत ही बताना पड़ेगा, देन यू कैन टॉक टू डॉक्टर। तो बेस्ट फ्लावर में पहला मेडिसिन है एग्रीमनी। एग्रीमनी क्या करता है, अपनी तकलीफ़ें अंदर ही अंदर रखता है। उसको तकलीफ़ होते रहती है कि यार मैंने पाप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन बताता किसी को नहीं है, अंदर के अंदर घुटते रहता है। तो एग्रीमनी। दूसरी दवाई लार्ज, कि जिसका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, बाहर जाने को भी डर लगता है, किसी से बातचीत करने को डर लगता है, तो लार्ज साथ में लेना चाहिए। तीसरा मेडिसिन है पाइन। पाइन का व्यक्ति अपराध के बोझ के तले दब जाता है, हमेशा उसको लगता है मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कुछ पाप किया है, और यही भावना उसको खाई जाती है अंदर के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण दवाई है वॉलनट। जब जीवन में बदलाव होता है तो वॉलनट हमेशा हेल्प करता है। अच्छे बदलाव के लिए, स्मूथ बदलाव के लिए हमेशा वॉलनट लेना चाहिए। तो 8-9 साल के बच्चे को वॉलनट अगर आप देते हो, सिर्फ वॉलनट भी देते हो, तो उसका प्यूबर्टी जो है वो स्मूथली हो जाता है। और नेक्स्ट मेडिसिन है स्टार ऑफ बेथ। मैस्टरबेशन करके जो शरीर पे आघात हुआ है उसके लिए स्टार ऑफ बेथ बहुत बढ़िया दवाई है। नेक्स्ट है वाइट चेस्टनट। अगर आप हमेशा विचारों में ही खोए हुए रहते हो, वही विचार बार बार आपके मन में आ रहा है, तो वाइट चेस्टनट है। यही विचार अगर आपके नियंत्रण के बाहर जाते हैं तो आपको चेरी प्लम लेना चाहिए। अगर आपको कोई डर है, सकारण डर है तो मेम्यूलस, अकारण डर है तो आस्पेन, और अगर आप लोगों से दूर भाग रहे हो, अकेला रहना चाहते हो, तो साथ में वाटर वायलेट। ये सभी दवाइयाँ मैंने आपको जो बताई है, इनके पूरे वीडियोस भी अवेलेबल है, आप 1 बाय 1 देख सकते हो, और जिस कोई दवाई के सिम्टम्स आपसे मिलते हो वो भी आप ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक फार्मूला। तो फार्मूला में आपको ये जो मैंने दवाइयाँ डिस्क्राइब की है, इसमें से एग्रीमनी, वॉलनट, लार्ज, वाटर वायलेट और पाइन, ये दवाइयाँ तो मिक्स करनी ही है, 5 दवाइयाँ। ये मिक्स करने के बाद में इसमें से 2-2 बूंद हर एक, मतलब 10 बूंद दवाई दिन में 3 बार 4 बार कंटिन्यू लेते रहिए। अगर और भी आपके लक्षण रहेंगे तो उस हिसाब से उसमें आप दवाई एक्स्ट्रा की ऐड कर सकते हो। और समझो और 2 दवाइयाँ ऐड की तो उसका डोजेस भी 2-2 बूंद से और बढ़ जाएगा। मतलब 7 दवाई है तो 14 ड्रॉप्स लेना है 3 टाइम्स। तो कंटिन्यू लेते रहिए और यकीनन आपको इससे फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो उसमें ज़रूर लिखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैस्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।